नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। देश में इस वक्त ईडी के खौफ से सभी बेईमान थर-थर कांपने लगे हैं। विपक्ष में तो ईडी का डर इस कदर हावी है, वो नोटिस जारी होने पर भी डर के मारे भागते नजर आ रहे हैं। अब बारी भगोड़ों की है। भारत की संपत्ति हड़प कर देश छोड़ने वालों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। विदेशों में बैठे भगोड़ों को पकड़ने के लिए इन एजेंसियों की टीमें खुद वहां जाकर कार्रवाई को पूरा करने में मदद करेंगे। डिफेंस डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या सहित भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े सालों से ब्रिटेन में बैठे हैं, लेकिन अब इनकी खैर नहीं है। ईडी ने, सीबीआई और एनआईए ने इन भगोड़ों के लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे इनके आकाओं में भी अभी से खलबली मच गई है। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। विदेश में बैठे भारतीय भगोड़ों की उड़ी नींद। लंदन जाएगी सीबीआई, एनआईए और ईडी की टीम। ईडी ने विजय माल्या और नीरव मोदी पर कसा शिकंजा। भगोड़े कारोबारियों को भारत लाने की बड़ी तैयारी। भारत की संपत्ति हड़प कर देश छोड़ने वालों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। विदेशों में बैठे भगोड़ों को पकड़ने के लिए इन एजेंसियों की टीमें खुद वहां जाकर कार्रवाई को पूरा करने में मदद करेंगे। डिफेंस डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या सहित भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े सालों से ब्रिटेन में डेरा डाल चुके हैं, लेकिन अब इनकी खैर नहीं। अब इनके प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक उच्च स्तरीय टीम जल्द ही यूके के लिए रवाना होने वाली है। अपराध की कमाई को अपने कब्जे में लेने के लिए ब्रिटेन और दूसरे देशों में उनकी संपत्तियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जांच टीम का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा लंदन में भारतीय उच्च आयोग द्वारा ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ इनकी बैठकें भी निर्धारित की गई हैं और इन बैठकों को लेकर जो भी जानकारियां आएंगी वो भी यहाँ पर साझा करने वाले हैं। बैठकों में लंदन में भगोड़ों द्वारा कमाई की गई संपत्ति के बारे में पेंडिंग जानकारी और उनके बैंकिंग लेन देन की डिटेल भी मांगी जाएगी। हथियार डीलर संजय भंडारी यूपीए शासन के दौरान हुए कई रक्षा सौदों में इनकम टैक्स और ईडी की जांच शुरू करने के फौरन बाद 2016 में भाग गया था। संजय भंडारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी माना जाता है। ईडी के अनुसार संजय भंडारी ने लंदन और दुबई में खूब प्रॉपर्टी में कमाई की थी और उसे वाड्रा के कथित सहयोगी सीसी थम्पी की कंट्रोल शेल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया था। संजय भंडारी, नीरव मोदी और माल्या का प्रत्यर्पण ब्रिटेन में लंबित है। इन सभी ने भारत में अपने निर्वासन के खिलाफ लंदन के उच्च न्यायालयों में अपील की है। ईडी ने पहले ही भारत में उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया है और माल्या और मोदी की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बेचकर पैसा भी वसूल किया। ये पैसा बैंकों को वापस कर दिया गया। लंदन जा रही भारतीय एजेंसियों की टीम पारस्परिक कानूनी सहायता संधि यानी एमएलटी के तहत ब्रिटिश अधिकारियों के पास काफी समय से लंबित सूचनाओं के चल रहे आदान प्रदान पर द्विपक्षीय चर्चा करने वाली है। यूके और भारत दोनों ने एमएलटी संधि पर साइन किए हैं और आर्थिक अपराधियों और अन्य से संबंधित आपराधिक जांच पर जानकारी साझा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। एनआईए की टीम फिलहाल खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े कई आतंकी संदिग्धों की जांच कर रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएलटी की संधि से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय होता है, लेकिन इस मामले में विदेश मंत्रालय खुद यूके के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि सभी अनुरोध विदेश मंत्रालय के माध्यम से होकर ही विदेशों में भेजे जाते हैं। नीरव मोदी पीएनबी के 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के कथित धोखाधड़ी के मामले में वांटेड है। इस बीच बैंकों को चूना लगाने के आरोप में माल्या की 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क और जब्त कर ली गई थी। ईडी कई रक्षा सौदों में कथित तौर पर मिले भुगतान के मामले में संजय भंडारी, थम्पी और वाड्रा की जांच कर रही है। एजेंसी पहले ही भारत में भंडारी की 26 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है और उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है। एक विशेष सीबीआई अदालत ने भंडारी को माल्या और मोदी की तरह भगोड़ा और आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़े फ्रॉड का आरोपी नीरव मोदी अब पाई पाई को मोहताज है। उसने पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाया था। फिर कानूनी कार्रवाई के डर से 2018 में वो देश छोड़कर भाग गया था। वो ब्रिटेन में जाकर रहने लगा, हालांकि वहां भी उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा था। वहां अदालत ने ही उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसकी एवज में उसने जुर्माना भरना मंजूर कर लिया। अब बताया जा रहा है कि उस भगोड़े को कारोबारी नीरव मोदी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो यहाँ पर
15,247 पाउंड करीब 1,47,00,000 रुपए का जुर्माना भी भर सके। हजारों करोड़ का मालिक अब जुर्माना भी नहीं भर पा रहा है। नीरव मोदी लंदन की कोर्ट में केस हार गया। बैंकों को लगाई थी 13,000 करोड़ की चपत। 5 फरवरी 2018 सीबीआई ने घोटाले की जांच शुरू की। नीरव मोदी के भागने पर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच खूब हंगामा मचा। विपक्षियों ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर नीरव मोदी को लेकर ढील बरतने और यहां तक कि उसकी मदद करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने सभी मोदी चोर क्यों होते हैं बयान भी दे डाला था। भारत सरकार देश में उसके खिलाफ कार्रवाई करा रही थी। उधर लंदन में भी नीरव मोदी पर भारी जुर्माना लगा दिया गया। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन की गृह मंत्री ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी। हालांकि इस आदेश के खिलाफ नीरव मोदी ने कोर्ट में गुहार लगाई। अपील करने पर उसे जुर्माना भरने के लिए कहा गया। नीरव ने कहा कि भारत लौटा तो जेल से कभी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर विजय माल्या की बात की जाए तो विजय माल्या को कौन नहीं जानता। बिजनेस के क्षेत्र में उन्होंने एक के बाद एक कई कामयाबी हासिल की, लेकिन अब उनके नाम के साथ भगोड़ा शब्द जुड़ चुका है। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि देश के 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और फिर देश छोड़कर भाग गए। भारत में उनकी संपत्तियां नीलाम हो चुकी हैं और उन्हें भारत लाने की भी कोशिशें अब तेज हो गई हैं। मार्च में सीबीआई ने भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट में पूरक चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने दावा किया कि माल्या ने साल 2015-16 के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदी, जबकि उस समय उसकी किंगफिशर एयरलाइंस नकदी की कमी का सामना कर रही थी और बैंकों ने शराब कारोबारी के चुकाए गए कर्ज की वसूली नहीं की थी। विजय माल्या 900 करोड़ रुपए से अधिक के आईडीबीआई बैंक किंगफिशर एयरलाइंस लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। सीबीआई ने पिछली चार्जशीट में शामिल सभी 11 आरोपियों के साथ आईडीबीआई बैंक के पूर्व महाप्रबंधक बुद्धदेव दास गुप्ता का नाम जोड़ा और सीबीआई के अलावा ईडी भी माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। 5 जनवरी 2019 को मुंबई की एक विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित किया था। और अब बात कर लेते हैं संजय भंडारी की। संजय भंडारी पर रक्षा सौदों में घोटाले का आरोप है। भंडारी की करीब 26 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। लेकिन जब साल 2016 में ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने रक्षा सौदों की जांच शुरू की तो विदेश भाग गया। ये सौदा पूर्व की यूपीए सरकार के दौरान हुआ था। आपको बता दें कि संजय भंडारी को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी समझा जाता है। ईडी के मुताबिक यहाँ पर संजय भंडारी ने लंदन और दुबई में कई प्रॉपर्टी खरीदी। यही नहीं, बाद में इन सभी प्रॉपर्टी को रॉबर्ट वाड्रा के कथित सहयोगी सीसी थम्पी की शैल कंपनियों को ट्रांसफर भी कर दिया गया। संजय भंडारी को भारत लाने की तैयारी हुई तेज। गांधी परिवार में मचा हड़कंप। प्रियंका गांधी भी आ चुकी हैं जांच के दायरे में। ईडी ने चार्जशीट में प्रियंका का नाम भी किया है शामिल। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी हो चुकी है पूछताछ। ईडी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ हरियाणा के फरीदाबाद में एक जमीन की खरीद से जुड़े मामले की चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया है। हालांकि प्रियंका का नाम इस चार्जशीट में बतौर आरोपी शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी शामिल किया गया है। हालांकि उनका भी नाम आरोपी के तौर पर नहीं लिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए ये भी जान लेते हैं। ईडी के मुताबिक साल 2005 और 2006 के बीच फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में एचएल पाहवा, जो थम्पी के करीबी प्रॉपर्टी डीलर के जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी थी, करीब 40.8 एकड़ जमीन, जिसे दिसंबर 2010 में पाहवा को ही वापस बेच दिया गया था। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर भी इसी अमीरपुर गांव में यहाँ पर साल 2006 अप्रैल में खरीदी गई, जिसे फरवरी 2010 में पाहवा को ही वापस बेच दिया गया। और खबरों के मुताबिक पाहवा थम्पी का बेहद करीबी है और इसी अमीरपुर गांव में थम्पी को भी जमीन पाहवा ने ही खरीदवाई थी। तो संजय भंडारी, विजय माल्या और यहाँ पर नीरव मोदी, अब इन तीनों की ही शामत आने वाली है, क्योंकि हाई लेवल टीम जो है यहाँ पर एनआईए, सीबीआई और ईडी की जो टीमें हैं वो अब ब्रिटेन जाने वाली है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इनका प्रत्यर्पण यहाँ पर भारत में किया जा सकता है। और इसको लेकर जो यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गांधी परिवार में भी हलचल तेज, या कहें कि एक तरह से हड़कंप मच गया है। अगर ये तीनों यहाँ पर आते हैं तो कई और राज भी खुल सकते हैं, जिसकी तैयारी भी ईडी ने कर ली है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी, और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।